यानी कि 16 दिसंबर को दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन अलीगढ़ के वार्षिक चुनाव 2022-2023 के नामांकन पत्रों की जांच मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट गणेश कुमार शर्मा और उप निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट महान प्रताप सिंह द्वारा की गई। जांच में 34 नामांकन पत्र वैध पाए गए। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए 6, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 2, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 1, कोषाध्यक्ष के लिए 4, महासचिव पद के लिए 4, संयुक्त सचिव प्रशासन पद के लिए 5, संयुक्त सचिव प्रकाशन के लिए 2, संयुक्त सचिव पुस्तकालय के लिए 2, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 6, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए। हमने इनमें से कुछ अधिवक्ताओं से बात की और जानना चाहा कि अगर वो चुने जाते हैं तो वो अपने बार के लिए क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। इस वक्त हम हैं अलीगढ़ कोर्ट में, यहाँ दीवानी में, जहाँ पर अलीगढ़ बार एसोसिएशन के 22 दिसंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। जो अलग अलग पद पे आज नॉमिनेशन भरे जाने हैं। आज और कल 2 दिन नॉमिनेशन भरे जाएंगे 3 बजे तक। इस वक्त हमारे साथ जो महासचिव, आप महासचिव के पद के लिए हैं और आप जो है, मैं पंकज सक्सेना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी। तो हम पहले आपके पास आते हैं और अगर आप चुने जाते हैं तो यहाँ जैसे पिछली बार जो हमें पता है, यहाँ पर हमने देखा है डिस्पेंसरी खुलवाई गई है, चौकी थी बाहर, उसको सही करवाया गया। अगर यहाँ पर आप चुने जाते हैं अब की बार, तो आप क्या करेंगे इस बार? यदि मुझे सौभाग्य से मेरा परिवार मुझको चयन करता है तो मैं यहाँ चैरिटी ब्रदरहुड ग्रुप पिछले 10 सालों से हमारा चल रहा है। सभी मेरे बड़े भाई और मेरे सभी हम उम्र उसके मेंबर हैं। हमने ब्लड ग्रुप डायरेक्टरी भी बनाई थी पहले, जो 300-400 लोगों के काम भी आई है। और अब हमारे मन में आगे देखा है कि आर्थिक जो चक्र है वो हमारा कुछ थोड़ा कमज़ोर है, तो हम ये चाहते हैं कि एक बड़ा इंश्योरेंस हमारा जो है एडवोकेट्स के फेवर में हो, जिससे कि एक बहुत बड़ी धनराशि उनके परिवार को जाए। और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि तीनों जो बिल्डिंग है हमारी, उन पर लिफ्ट की व्यवस्था हो। हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब को अलीगढ़ दोबारा लाने का पुरजोर प्रयास करेंगे और उनसे मांगेंगे, हम बार और बेंच के बेहतरीन रिलेशन बनाने के लिए हम फिर दोबारा अपना बेहतर प्रयास करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है पिछले काफ़ी सालों से, जो सही नहीं होकर दे रही है, वो है बाहर पार्किंग स्टैंड, और दूसरा है आपकी खुद की आप लोगों की सीट्स, वो प्रॉपर नहीं है। क्या उसके लिए भी आपने कुछ सोचा हुआ है? हाँ, बाहर पार्किंग के लिए जब ऑनरेबल जस्टिस सुधीर सक्सेना साहब जब अलीगढ़ में जिला जज थे, तो सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ परिसर में ही रहती थी, जहाँ धमाकों की और इनकी सुरक्षा की वजह से सारे वाहन बाहर गए थे। और कमिश्नर साहब से मेरी मीटिंग भी हुई है इस संदर्भ में कि वो बाहर पार्किंग के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया हुआ है कि पार्किंग जो है आगे सड़क के किनारे 1 फुट ऊंचा लेवल करके उसको बना कर देंगे। हम उस पर भी मजबूती से प्रयास करेंगे। और हमारा ये भी एक प्रयास है कि एक ATM की सुविधा हो यहाँ पर, जो पेमेंट जो है लेने देने में बाध्यकारी और वकीलों को एक सुविधा रहे। ATM की भी व्यवस्था भी एक आवश्यक, उसमें मुझे आवश्यकता नजर आ रही है। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए? मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रोसीड किया है। आपका नाम और किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। मैं अलीगढ़ बार एसोसिएशन के जो हमारा 2022 और 23 का कोषाध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। कोषाध्यक्ष के लिए? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप जीतेंगे तो आप क्या ऐसा यहाँ पर अपने बार के लिए करेंगे जिससे कि अधिवक्ताओं को रिलीफ मिले, बार और बेंच के बीच में एक अच्छे रिलेशंस बने? यहाँ पे जो ज़्यादातर समस्याएं युवाओं की भी हैं और हमारे बुजुर्ग जो हमारे अधिवक्ता हैं उनकी भी समस्याएं हैं। यंगस्टर जो एडवोकेट्स आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी अर्निंग की दिक्कत आती है, तो हम बार के फंड से उनके लिए मदद करेंगे। और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बाहर से जो है महीना 5,000-6,000 का धनराशि मुहैया कराने के लिए ये प्रयास रहेगा हमारा। अभी तक कोई ऐसे बुजुर्ग अधिवक्ता जिनको धनराशि इस वक्त मिलती हो ऐसे ही? ना, बीच बीच में तो दे दिया जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि महीने के हिसाब से जो है, प्रति महीने के हिसाब से उनको दिया जाए। एक सैलरी बेस? हाँ, एक, हाँ, या फिर पेंशन के रूप में? हाँ, सैलरी और बुजुर्गों के लिए पेंशन, इस तरीके का हमारा चीज़ है जो कि आप करना चाहते हैं यहाँ हर अधिवक्ता के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवाओं के लिए। ठीक है। अगर हम यहाँ की प्रॉब्लम्स की बात करें, पानी, वाटर कूलर लगे हुए हैं, मेंटेनेंस नहीं है, टॉयलेट्स बने हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं है, बाहर पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर सब सड़क पे इतनी तरह जाम लगा रहता है। अगर आपकी खुद की सीट्स की बात की जाए तो बारिश में तो आप कोर्ट के अंदर आ ही नहीं सकते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम सालों से चली जा रही हैं, तो क्या इसको भी सॉल्व करना चाहेंगे आप? और अगर चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स आप उठाएंगे? इसमें हमारे जिला जज साहब जो हैं, जिला जज साहब से हम बात करेंगे, और पहले भी हमने बातें की हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम भी किया था, धनराशि मुहैया कराई थी, शेड वगैरह भी करवाए थे।
सारी चीज़ें कराई थी और जिला जज साहब और बार के सहयोग से, बार और बेंच के सहयोग से ये काम हो पाया, उसमें हमारा प्रयास रहे। सर, आपका नाम और किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन भरा है? मेरा नाम स्वदेशवीर सिंह चौहान है और मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे अध्यक्ष पद के लिए सफलता मिलती है तो मैं सभी अधिवक्ताओं की जो भी परेशानियां होंगी उनका सम्मान सहित उनका जो है उनको पूरा किया जाएगा। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो जब इलेक्शन होते हैं, चाहे हम बार के इलेक्शन कहें चाहे हम बाहर इलेक्शंस कहें, जो ये पार्टीज़ होती हैं जो वोटर्स को लुभाने का एक तरीका होता है, क्या आप उसको कहाँ तक सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? ऐसा है कि जो भी आपने मुझसे प्रश्न किया है उस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे मतदाताओं पे किसी पे पैसे हैं किसी पे नहीं हैं और उनको ज़बरदस्ती अगर इस तरह की अगर उन पे बोझ लादा जाता है तो ये अच्छी बात मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन होती तो है, होती है लेकिन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप अगर जीतते हैं अध्यक्ष पद के लिए, आपने जो है नॉमिनेशन भरा है, अगर आप जीतते हैं तो आप आगे क्या करेंगे यहाँ कोर्ट के लिए? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि जीतने के बाद मैं क्या करूँ। मैं 2008-2009 में भी बार का प्रेसिडेंट रहा था और उस कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी मुझे काफ़ी तादाद में लोगों ने इंसिस्ट किया कि इस बार और आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। सदस्यगण की जो समस्या जो मेरे सामने आई है उसमें मैं भी मेंबर हूँ इस समय। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये आई है कि यहाँ पर बार एसोसिएशन के बाहर जो है साफ़ सफाई, गंदगी, ये सब। दूसरी यहाँ जो छुट्टी के दिन हमारे चैम्बर बंद कर दिए जाती हैं, गेट बंद कर दिया जाता है। किसी की कोई जमानत आ रही है तो वो अपने कागज़ बैठ के कहाँ भरे, क्योंकि हमारे ऑफिस बंद कर दिए गए। किसी को अपना कल के लिए कोई काम निपटाना है तो गेट बंद है, तो बाहर खड़े होकर गेट पे काम करते हैं लोग। ये सब समस्याओं को देखते हुए उन्होंने ये समझा कि मेरे लिए कि ये एक ऐसे जुझारू व्यक्ति हैं कि इन समस्याओं को हम निदान करेंगे। और जहाँ तक कल्याणकारी योजना का सवाल है, हमारे यहाँ बार एसोसिएशन में करीब जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ 70 वर्ष से उम्र के जितने भी अधिवक्ता हैं उनको जो है मरणोपरांत जो धनराशि मिलती है, मैं उस धनराशि को पहले ही रिलीज़ करूँगा जिससे वो अपने इलाज में और अपने खर्चे में काम कर ले सके। और जहाँ तक 65 वर्ष से ऊपर के उनके भी जो आधे पैसे में उनके भी रिलीज़ कराऊँगा। और मेरी ये भी मेरे जहन में है कि 5 वर्ष तक के जो अधिवक्ता जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ से बतौर 1000 या 500 रुपये महीने उनके लिए योगदान बार से मिलता रहे, जिससे उनकी प्रैक्टिस में वो आगे समस्या न पैदा हो। इन सब को देखते हुए मैंने भी मन बनाया कि अपने सदस्यों की समस्याओं का मैं निदान करूं और इसीलिए मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया हूं। और मेरा पूरी तरह से जनता साथ दे रही है। आज भी मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया है। करीब मैं समझता हूँ 1000 वकीलों की गैदरिंग मेरे साथ जो है गई है और उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कराया है। धन्यवाद। किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन भरा? मेरा नाम शिव कुमार भारद्वाज एडवोकेट है और इस एसोसिएशन दी बार अलीगढ़ बार एसोसिएशन के महासचिव पद। जी ठीक है, और नॉमिनेशन भरा है। तो बात ये है कि अगर मान लीजिए आप चुने जाते हैं तो जो प्रॉब्लम्स, जैसे हम और लोगों से भी पूछ रहे हैं जिन्होंने भी नॉमिनेशन भरा है, आपके पार्किंग प्रॉब्लम, पानी प्रॉब्लम, टॉयलेट प्रॉब्लम, आपकी खुद की सीट की प्रॉब्लम, बंदरों की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे आप रिलीफ दे पाएंगे? और संग में बार और बेंच के बीच में रिलेशंस कैसे आप अच्छे कर सकते हैं और उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो अधिवक्ताओं की समस्याएं उत्पन्न होंगी उसका समाधान बार के सहयोग से किया जाएगा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और रह जाती है कि बंदर उत्पात मचाते हैं,
उसमें तो वो तो एक पक्षी है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और बाकी जो मैंने आपको कहा पार्किंग, टॉयलेट, वाटर, हाँ, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, हर संभव प्रयास करके उसका समाधान कराया जाएगा। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए कुछ कहा जाए? हाँ, उनके लिए पेंशन योजना पर जो है ध्यान जो है केंद्रित किया जाएगा और उसे अच्छी तरह से उसे साकार रूप दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम बुजुर्ग अधिवक्ताओं की बात करें तो उनके जो ये वाहन है, 2 पहिए खास तौर से 2 व्हीलर्स जो होते हैं, क्या उनको अंदर आने की परमिशन के लिए आप कुछ करेंगे? हाँ, अगर ज़्यादा ही वृद्धावस्था से पीड़ित हैं तो उनको जो है अंदर आने दिया जाए, ये बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। कुमार रावत, महासचिव पद का प्रत्याशी। प्रश्न तो पूछते दो आप। अगर आप चुने जाते हैं, जैसे आपने अभी अपना नाम और पद के लिए आपने वो मुझे बताइएगा, अगर आप चुने जाते हैं तो आप कोर्ट के लिए जो अभी सड़ने का, उसके अलावा आप क्या करेंगे? कुछ आपने ऐसा सोचा हुआ है? ऐसा है कि एक तो साइकिल स्टैंड जो वाहनों की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसकी व्यवस्था चल रही है और आगे हम उसे तैयार करा करके ये समस्या का निदान करेंगे कि जिससे कि ये समस्या पैदा न हो कि वाहनों रोड पर खड़े रहते हैं, रोड पर खड़ा न हो और वो कई मंजिल मतलब जो स्टैंड बने, तो उसकी हमारी कार्रवाई चल रही है, मतलब लोगों यहाँ से। और आगे अब उसमें हम तेजपाल शर्मा थे जो मतलब उनका हार्ट अटैक पड़ा और कोर्ट कैंपस में और गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकी और वो मेडिकल तक नहीं पहुँच सके और वो खत्म हो गए। तो हम चाहेंगे कि मतलब ऐसी व्यवस्था हो कि जो एम्बुलेंस हल्की सी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जिससे कि मतलब गाड़ी की व्यवस्था, जिससे कि आदमी मेडिकल या वहाँ पहुँचाया जा सके और उसका समय फर्स्ट एड मिल सके। मेडिकल के लिए जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी सोच है कि हाँ एम्बुलेंस उसकी मेंटेनेंस भी बरकरार करेंगे, मतलब उसकी सब कुछ करेंगे, आप पूरा मेंटेनेंस होगा और मतलब हमारा मतलब यह है कि गाड़ी से कम वो वहाँ पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था रहे कि वो उन्हें फर्स्ट एड मिल जाए। बाकी तो आगे तो व्यवस्था सब बढ़िया है। जी 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 जी। और मेन जो है पार्किंग और मेडिकल, दो चीज़ आप करेंगे। और उसके बाद में हमने ये भी पानी की व्यवस्था, हाँ, एक पानी की व्यवस्था करनी है सर, टॉयलेट की व्यवस्था भी, हाँ, एक टॉयलेट की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी बहुत समस्या है, वो भी समस्या देखनी है जी। तो फिलहाल बात यह है कि हम अपने सबसे मेन जो कार्य करेंगे वो हम अपने वकीलों के मान सम्मान और उसका ध्यान रखेंगे कि उनको कोई भी परेशानी न हो और उन्हें बार बेंच में अच्छे मधुर संबंध रहे और कोई परिस्थिति ऐसी पैदा न हो। बस ये हम विशेष ध्यान रखें। तो अभी यहाँ पर नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं, आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन है। इस दौरान हम अलग अलग जो पद के लिए अधिवक्ता यहाँ पर अपना नाम दे रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि अगर वो चुने जाते हैं तो क्या वो इस यहाँ पर अलीगढ़ बार एसोसिएशन के लिए करेंगे। तो अभी हमें 3-4 चीज़ें जो मेन पता लगी हैं वो है कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था, एम्बुलेंस और ऐसी बहुत सारी व्यवस्था, बार और बेंच के बीच में अच्छे एक रिलेशंस होंगे और बाकी जो है जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेन प्रॉब्लम जो रही है, जो पिछले काफ़ी सालों से रही है, वो है अधिवक्ताओं को बैठने के लिए प्रॉपर सीट्स नहीं है, उनको बिजली नहीं है, दूसरा उनके लिए पार्किंग व्यवस्था नहीं है। बाहर जो पार्किंग होती है हम आपको अगर वो दिखाएंगे तो पूरी रोड जाम रहती है जब तक कोर्ट चलता है शाम के 4-5 बजे तक, सुबह 10 बजे से। यहाँ पर सड़कों पर जो है सारी गाड़ियाँ, सारी वाहन सारे लगते हैं क्योंकि अधिवक्ताओं के होते हैं, फिर उनके जो है जो क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स के लगते हैं, जगह जगह जो है आपको जाम नजर आएगा। तो इसकी जो है व्यवस्था करेंगे अगर यहाँ पर चुने जाते हैं। हमारे साथ इस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उप निर्वाचन अधिकारी हैं गणेश शर्मा जी और महान प्रताप सिंह जी। सर, अगर हम आपसे पूछे तो आज जो स्क्रूटिनी मीटिंग हुई है उसका क्या निष्कर्ष निकला है, क्या उसमें डिसीजंस लिए गए हैं? देखो, उसमें जो चुनाव होगा 22 तारीख को बहुत ही निष्ठापूर्ण चुनाव है और शांतिपूर्वक चुनाव कराने और ईमानदारी से चुनाव कराने के ऊपर हमारे ये जिम्मेदारी है। हम पूरी ईमानदारी से शांतिपूर्वक चुनाव कराएंगे और किसी भी तरह की कोई व्यवधान चुनाव में पैदा नहीं होगा। जी, अगर हम आपसे पूछें कि जैसे कि हर इलेक्शन में, सिर्फ हम बार इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम आगे भी जितने भी आपके विधायक के, सांसद के और भी बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं नगर निगम के, तो अक्सर हमने देखा है दावतें दी जाती हैं और प्रलोभन दिए जाते हैं। तो क्या इसके मतलब ऑब्वियसली बात है कि लोग सपोर्ट पे नहीं आते, पर फिर भी होता है, तो इसको आप अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो कैसे होगा? वो हमारी तरफ से जो है एक कमेटी गठित की जाएगी, किसी के साथ जो है वोटर्स के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। हमारा उद्देश्य केवल निष्पक्ष चुनाव कराना है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हमें करना है और हमारा उद्देश्य केवल निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है। जी,
सर अगर हम आपसे बात करें तो हम पूछें कि मान लीजिए अगर पार्टीज़ होती हैं और उसमें खर्चा भी बहुत होता है, एक एक कैंडिडेट का अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, तो बाद में आपको नहीं लगता कि ये एक करप्शन का तरीका है स्टार्ट होने का? देखिए, ये किसी भी तरीके से बार में कोई करप्शन नहीं होता कभी भी। कोई भी पदाधिकारी चुन के आते हैं वो अधिवक्ताओं के हित में ही काम करते हैं और उनका बार के किसी भी अन्य किसी कार्य से केवल न्यायिक प्रक्रिया को सुधार में लाने के साथ साथ काम करने के अलावा कोई ऐसा कोई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार से संबंधित मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया। जी, तो अभी हमने इलेक्शन ऑफिसर्स जो है हमारे साथ उनसे बात करी और उन्होंने ये कहा कि निष्पक्ष होगा और साथ में जो है कोई भी प्रलोभन किसी तरीके से नहीं दिया जाएगा किसी भी वोटर को। सारे जो वोटिंग के तरीके हैं वो प्रॉपर होंगे। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।